दूसरी इंद्रिय है हमारी ये मुख, हमारी जिह्वा, हम इसको जीते। इस पर हम जब नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारा भगवान का भजन निरंतर बढ़ता रहता है। बहुतों को होता है बहुत बोलने की आदत होती है, व्यर्थ बोलने की आदत होती है, कोई काम नहीं फिर भी अपनी टांग अड़ाने की आदत होती है। और मैं विशेष रूप से निवेदन करूं, जितने आप बुजुर्ग अवस्था में जाते जाएं, आप देखिए कि आपने बहुत समझा लिया परिवार में, समाज में, आप बहुत कह चुके, जितनी बात आपकी जिनको सुननी थी, समझनी थी, वो समझ चुके। जो नहीं सुनना चाहते उन्हें आप बोलना बंद कीजिए। थोड़ा सा आप अपनी जिह्वा पर नियंत्रण कीजिए। आजकल व्यक्ति अभाव से दुखी नहीं है, स्वभाव से दुखी है। कई लोगों का स्वभाव होता है बोलना, और इतना बोलना कि इतना बोल जाते हैं बाद में फिर कष्ट होता है। कई बार कुछ लोगों को सिर्फ बोलने की आदत होती है और जब कोई दोबारा में प्रत्युत्तर कर दे तो श्रवण करने की हिम्मत नहीं होती। मैं निवेदन करूं कि हम अपनी जिह्वा पर थोड़ा नियंत्रण करें। जिन्होंने इन दो चीजों पर नियंत्रण कर लिया, कर्णेंद्रिय और जिह्वा, इन दोनों पर जिसका नियंत्रण हो गया उसका भगवत भजन प्रारंभ हो जाता है। बड़े भाव से हम कथा को श्रवण करें। और हम यहां कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये कथा केवल यहीं के लिए ना हो। ये कथा, हम तो कथा में आकर बैठ गए, लेकिन कथा भी हम में बैठ जाए इसका हम प्रयास करें। कथा भी हम में बैठ जाए, इस कथा को हम हृदयस्थ करने का प्रयास करें। कथा का एक भी शब्द, एक भी वाक्य यदि हमारे हृदय में बैठ गया तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, हमारा जीवन दिव्य बन जाएगा। जीवन में कोई भी एक नियम हो उसको धारण कर लें, आप देखिए आपका भगवत भजन कितना सहज हो जाता है, कितना सरल हो जाता है। और स्मरण रखें, इस संसार में कुछ भी कर लीजिए लेकिन भगवत भजन नहीं किया तो इस संसार से आपका तरना नहीं हो सकता।